हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर पहलवान गुरुद्दीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं संध्या राजपूत, हिंदी प्रवक्ता, हिंदी विभाग, पहलवान गुरुद्दीन ग्रुप ऑफ कॉलेज, पनारी, ललितपुर। दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, आज मैं उपस्थित हुई हूँ एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, जो एमए पूर्वार्ध के प्रथम प्रश्न पत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी है और यह आपके सिलेबस से संबंधित है। तो आज के टॉपिक का नाम है आचार्य केशवदास का जीवन परिचय। आचार्य केशवदास का जन्म संवत 1618 ओरछा में हुआ था। उनके पिता का नाम पंडित काशीनाथ था। ओरछा के दरबार में उनके परिवार का बड़ा मान सम्मान था। आचार्य केशवदास सच्चे अर्थों में राजकवि थे। वे पंडित थे, आचार्य थे, कवि थे, राजनीतिज्ञ थे और कदाचित भक्त भी थे। उन्हें अपने पांडित्य पर गर्व था। उनका घराना कई पीढ़ियों से राज सम्मान प्राप्त करता चला आ रहा था। ओरछा नरेश महाराज रामशाह के अनुज इंद्रजीत सिंह उन्हें गुरु के समान मानते थे। स्वयं महाराज रामशाह उन्हें अपना मंत्री और मित्र मानते थे। इंद्रजीत सिंह के भाई वीर सिंह ने भी उनको सम्मानित किया था। लोक परंपरा महत्व की दृष्टि से उन्हें सूर और तुलसी के बाद तीसरा स्थान प्राप्त होता है। वे कठिन काव्य के प्रेत कहे जाते हैं। प्रसिद्धि है कि कवि को दैन न चहें विदाई, पूछें केशव की कविताई। इसका एकमात्र कारण उनकी पांडित्य प्रियता है। उनके एक छंद में 5-5 अर्थ सन्निहित होते हैं। हाँ, यानी अर्थात उनका जो एक छंद है, उनका जो एक पद है, उसमें कम से कम 5-5 अर्थ, गूढ़ार्थ, भावार्थ, शब्दार्थ, अनेक अर्थ छुपे होते हैं। उनकी काव्य दृष्टि के निर्माण में संस्कृत साहित्य शास्त्र के प्राचीन आचार्यों उभट, दंडी, केशव, मिश्र, अमरचंद आदि के परंपरागत संस्कार, राजकीय वातावरण तथा उनके युग की काव्य परिपाटी तीनों के सम्मिलित प्रभाव ने कार्य किया है। इसलिए उसमें काव्य रीति के प्रति आग्रह, पांडित्य के प्रति मोह, श्रृंगारता के प्रति रुझान और भक्ति के प्रति आकर्षण है। उनके व्यक्तित्व को समझने के लिए सभी परिस्थितियों और परंपराओं को दृष्टि में रखना आवश्यक है। उनकी कृतियों के मूल्यांकन के पहले आवश्यक है कि हम उनका काव्य विषयक दृष्टिकोण भली भांति समझ सकें। केशव अलंकार को काव्य का सर्वस्व मानते हैं, अर्थात उनके काव्यों में सबसे अधिक अलंकार प्रयुक्त हुए हैं। भूषणों को आभूषणों के अभाव में उन्हें न कविता के सौंदर्य दिखाई पड़ता है, न वनिता में। अलंकारों को अत्यधिक महत्व देने के साथ ही वे काव्य गुण, अर्थ गौरव और पद लालित्य को भी आवश्यक मानते हैं। उनकी दृष्टि में काव्य में रंग मात्र दोष भी उनके सौंदर्य को नष्ट कर देता है। काव्य परंपरा का अनुसरण न करने वाला काव्य अंधा है। शब्द प्रयोग में औचित्य का ध्यान न रखने वाला काव्य बधिर है, ऐसा उनका मानना है। छंदों के नियमों की अवहेलना करने वाला काव्य पंगु होता है। यानी जिस काव्य में कोई छंद नहीं है, कोई छंद के कोई नियम नहीं है, तो समझो वह काव्य लंगड़ा है या उसकी अवहेलना है। अलंकारों से रहित काव्य नग्न है। यानी जिस काव्य में कोई अलंकार नहीं है वह काव्य नग्न है और अर्थहीन काव्य मृतक तुल्य है। जिस काव्य का कोई अर्थ नहीं है तो वह काव्य मरा हुआ है, ऐसा आचार्य जी का मानना है। अलंकार शब्द का प्रयोग केशव ने व्यापक अर्थ में किया है। अभिव्यक्ति को विभिन्न प्रकार से चमत्कार पूर्ण बनाने वाली उक्तियों को ही वे अलंकार नहीं मानते। उन्होंने अलंकारों के 2 रूप माने हैं, एक साधारण और दूसरा विशिष्ट। उपमा, रूपक आदि अलंकार उनकी दृष्टि में विशिष्ट अलंकार हैं। साधारण अलंकार के अंतर्गत वे वर्ण, रंग, वर्ण्य, भूमि, श्री और राजश्री का उल्लेख करते हैं। वर्ण के अंतर्गत उन्होंने श्वेत, पीत,
कारे, अरुण, ध्रुव, सुनील और मिश्रित 7 रंगों का उल्लेख किया है। काव्य परंपरा में इन वर्णों के अंतर्गत जिन वस्तुओं की गणना की गई है, केशव ने उनकी लंबी सूची भी प्रस्तुत की है। वरण्य के अंतर्गत उन्होंने संपूर्ण, आवर्त, कुटिल, त्रिकोण, सुब्रत, तीक्ष्ण, गुरु, कोमल, कठोर, निश्चल, चंचल, दुखद, मंदगति, शीतल, तृप्त, तप्त, स्वरूप, कुरुस्वरूप, सुस्वर, मधुर, अबल, बलिष्ठ, सत्य, झूठ, मंडल, अगति, सदगति और दानी आदि भेदों का उल्लेख किया है और कहा है कि और भी भेद हो सकते हैं। 28 भेदों को लेकर पुनः उन्होंने प्रत्येक के अंतर्गत किन किन वस्तुओं का वर्णन करना चाहिए इसका भी उल्लेख किया है। भूसरी के अंतर्गत उन्होंने देश, नगर, वन, बाग, गिरी, आश्रम, सरिता, ताल, रवि, शशि, सागर, ऋतुएं और महीने आदि की गणना की है। पुनः प्रत्येक को लेकर उसके अंतर्गत आने वाली वस्तुओं का भी उल्लेख किया है। राज्यश्री के अंतर्गत राजा, रानी, राजकुमार, पुरोहित, सेनापति, दूत, मंत्री, मंत्र, प्रयाण, रण प्रयाण, घोड़ा, हाथी, युद्ध, आखेट, जल क्रीड़ा, स्वयंवर, वियोग और सुरति आदि की गणना की है और फिर प्रत्येक के वर्णन में किन किन वस्तुओं का उल्लेख आवश्यक है इसे विस्तार पूर्वक बताए हैं। दोस्तों, इनकी कीर्तियां वैसे कहने को बहुत हैं, लेकिन प्रमाणित कृतियों के नाम मैं बता देती हूँ। केशवदास की 8 कृतियां प्रमाणित मानी जाती हैं। पहली, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, नखशिख वर्णन, कवि प्रिया, रतन बावनी और वीर सिंह देव चरित्र, विज्ञान गीता, जहांगीर जयचंद्रिका, जहांगीर जस चंद्रिका और आखिरी है छंदमाल। दोस्तों, यह 8 कृतियां उनके प्रमाणित रूप से मानी जाती हैं। विषय की दृष्टि से वीर सिंह देव चरित्र और जहांगीर जस चंद्रिका और रतन बावनी ऐतिहासिक महत्व की कृतियां हैं। वीर सिंह देव चरित्र में ओरछा नरेश राजा वीर सिंह देव का जीवन चरित्र वर्णित है और रतन बावनी ओरछा नरेश मधुसाय के पुत्र कुंवर रतन सेन की प्रशंसा में लिखी गई है। जहांगीर जस चंद्रिका में जहांगीर का यश वर्णन एक विशेष माध्यम है और विशिष्ट शैली में किया गया है। दोस्तों, रामचंद्रिका में राम कथा का विभाजन कांडों में ना होकर प्रकाशों में है। 39 प्रकाशों में कथा विभाजित है। प्रबंधात्मक की दृष्टि से इसमें अनेक कथा प्रसंग विश्रृंखलित हैं। ऋतु वर्णन और नखशिख आदि विस्तार से दिए गए हैं। रामचंद्रिका की कथा वस्तु में काव्य चातुर्य एवं वाग वैदग्ध्य तो स्थान स्थान पर देखने को मिलता है, पर चरित्रण या कथा की प्रबंधकता के दर्शन नहीं होते। भक्ति की जैसी भावना मानस में मिलती है वैसी रामचंद्रिका में नहीं मिलती। रामचंद्रिका में मार्मिक प्रसंगों का अभाव है। शब्द चमत्कार एवं अलंकारों के प्रति आचार्य केशव का व्यक्तित्व बहुमुखी है। वे काव्य रीति प्रवर्तक आचार्य हैं। वे संस्कृतज्ञ पंडित हैं। वे राजमंत्री और नीतज्ञ हैं। उन्हें वैदक और ज्योतिष का भी थोड़ा बहुत ज्ञान है। संगीत में उनकी अच्छी गति है और उनके भेद प्रभेद उन्हें ज्ञात हैं। वे दर्शन और आध्यात्म ग्रंथ के अध्येता हैं। उन्हें अस्त्र शस्त्रों की भी अच्छी जानकारी है। यही नहीं, भगवान राम उनके इष्ट देव हैं। उनकी मति रूपणी सीता ने राम नेत्र राम के चरण कमलों में अनुरक्त रहते हैं। वे अपने पुरातन पापों को दृष्ट करने के लिए ही भगवान राम के गुणों का गान करते हैं। उनके राम परम ब्रह्म हैं, अर्थात केशवदास जी राम के लिए अपना परब्रह्म मानते हैं। इस प्रकार वे भक्तों की कोटि में आ जाते हैं। उनके ग्रंथ में इतिहास की अच्छी सामग्री है। ऐसे महिमामय और बहुमुखी व्यक्तित्व को लोक चेतना ने सूर और तुलसी के बाद तीसरा स्थान प्रदान करने का उचित प्रभाव किया है। उनके परवर्ती आचार्यों ने उनका अनुकरण चाहे ना किया हो, किंतु कवियों ने उनके भावों के अनुसार रचनाएं की हैं। बिहारी और मतीराम इनके प्रमाण हैं। देव ने अलंकार के निरूपण में भी केशव की ही पद्धति का ध्यान रखा है।
केशव के संवादों में जहाँ नाटकीयता है, वहाँ वे राजनीतिक दाव पेंच या कूटनीति से भी भरे हुए हैं। केशव एक दरबारी कवि थे और राज दरबार में चलने वाले दाव पेंचों को भली प्रकार से जानते थे। यही कारण है कि केशव को अपने संवादों में कूटनीति, भेद नीति और राजनीतिक दाव पेंच के चरित्र